सबसे पहले बात सियासी घमासान की। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज। 4 राज्यों के उम्मीदवारों पर होगा विचार। यूपी में भी 160 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। पुत्र मोह में रीता बहुगुणा जोशी परेशान, बेटे के टिकट पर नहीं बनी बात। मुलायम सिंह यादव के कुनबे में कैसे लगी सेंध और रिश्तेदारों पर रेड को पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने क्यों बताई साजिश। चुनावी मैदान से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी संग्राम। कल यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में तीसरे और चौथे चरण की सीटों को लेकर मंथन किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कानपुर, अवध और गोरखपुर क्षेत्र की करीब 160 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई, जबकि बीजेपी के गठबंधन दलों को दी जाने वाली सीटें भी लगभग तय कर ली गई हैं। कोर कमेटी में तय किए गए नामों को आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों को लेकर फाइनल मोहर लगेगी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने विधानसभा चुनावों का रंग कुछ फीका कर दिया है। न रैली है, न भाषण है और न ही कोई चुनावी शोरगुल। लेकिन अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस ठंडे पड़े चुनावी संग्राम को डिजिटल रफ्तार देने जा रहे हैं। नड्डा 22 जनवरी को मथुरा से यूपी में वर्चुअल रैली का आगाज करेंगे। वहीं चुनाव आयोग अब उम्मीदवारों से डिजिटल कैंपेन का भी हिसाब लेगा। इसके लिए चुनावी खर्च वाले सेक्शन में एक नया कॉलम जोड़ा है। बीजेपी के एक परिवार एक टिकट वाले फॉर्मूले के मद्देनजर सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चिट्ठी लिखकर संसद की सदस्यता से इस्तीफे की पेशकश की है। रीता बहुगुणा अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट से टिकट चाहती हैं। रीता ने कहा कि उनका बेटा 12 साल से लखनऊ में काम कर रहा है, उसे टिकट मिलना चाहिए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक आलाकमान रीता बहुगुणा के बेटे को टिकट देने के मूड में नहीं है। काफी वक्त से चल रही अटकलों के बीच आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक अपर्णा की बीजेपी से बात फाइनल हो चुकी है और वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में अपर्णा यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई जा सकती है। इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी रहने की संभावना है। टीवी 9 भारतवर्ष पर भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम फेस घोषित कर दिया है। अब विरोध दल बताएं कि कब होगा सीएम फेस का ऐलान। वहीं भगवंत मान ने अकाली दल को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया तो सिद्धू और चन्नी को खुली बहस की चुनौती दी। अभी तक आप कहते थे कब करो, अब कर दिया तो आप कह रहे हैं पहले क्यों नहीं किया। अभी कांग्रेस ने तो दिया नहीं, बीजेपी ने नहीं दिया। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर कलह पैदा हो गई है। सुल्तानपुर लोधी से सिटिंग विधायक नवतेज चीमा के खिलाफ पंजाब के कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने अपने बेटे को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। इसके बाद राणा विरोधी गुट के विधायकों से सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के एक परिवार एक टिकट पॉलिसी की वजह से राणा गुरजीत सिंह के बेटे का टिकट कट गया था। अवैध रेत खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान करीब 6 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। सीएम चन्नी ने इस रेड को केंद्र की साजिश बताया है। सीएम चन्नी ने कहा, पश्चिम बंगाल में इन्होंने चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पर इसी तरह अटैक किया था। अब वही पंजाब में कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं। बंगाल में बीजेपी को हार का मजा चखाने वाली सीएम ममता बनर्जी अब यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश के सपोर्ट में उतर गई हैं। इसी को लेकर टीएमसी प्रमुख ममता 8 फरवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी और अखिलेश के लिए वोट जुटाएंगी। इसके बाद ममता बनर्जी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी समाजवादियों के लिए ऑनलाइन प्रचार करेंगी। कल संसद में सीएम फेस का ऐलान करने के बाद आज आम आदमी पार्टी गोवा के लिए भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पणजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोवा के पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। अब तक हुए कई चुनावी सर्वे बताते हैं कि आम आदमी पार्टी गोवा में कोई बड़ा खेल कर सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।